रामगढ़ की मिट्टी और लालजी की कला। एक छोटे से गांव में जिसका नाम रामगढ़ था, एक खास बात थी। वहां की मिट्टी, उस मिट्टी में एक अलग ही खुशबू थी। एक ऐसी खुशबू जो मेहनत और तपस्या से बनती थी। इसी मिट्टी के बीच रहते थे लालजी कुम्हार, जिनकी उम्र ढल चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर उनके काम का तेज हमेशा चमकता रहता था। लालजी की कुम्हार कला केवल एक व्यापार नहीं थी, बल्कि उनकी तपस्या थी। वे हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाते, मिट्टी को इस तरह गूंथते जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार से सहला रही हो। घंटों वह अपनी चाक पर बैठे रहते। उनकी उंगलियों के इशारों पर मिट्टी नाचती थी, कभी मटका बनती, कभी सुराही और कभी एक छोटा सा दिया। उनके बनाए हुए घड़े इतने मजबूत होते थे कि बरसों तक उनका पानी ठंडा और मीठा रहता था। गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम किशन था। किशन की आंखें बड़े सपने देखती थी, पर उसका मन बहुत चंचल था। वह देखता था कि शहर में लोग कितनी जल्दी अमीर बन जाते हैं। उसे लगता था कि जीवन सफल होने के लिए बस तेजी और चालाकी चाहिए, मेहनत नहीं। दूसरा भाग, किशन की जल्दबाजी और अहंकार। एक दिन किशन ने बाजार में लालजी के घड़ों को ऊंचे दामों में बिकते देखा। उसने सोचा, यह तो सोने की खान है, मैं भी कुम्हार बनूंगा। इसमें क्या मुश्किल है, बस मिट्टी लो और घड़ा बना दो। वह उसी शाम लालजी के दरवाजे पर पहुंच गया। लालजी दादा, किशन ने लगभग आदेश देते हुए कहा, मुझे जल्दी से जल्दी घड़े बनाना सिखा दीजिए। मैं अपनी दुकान खोलने की सोच रहा हूं। अगले बाजार के दिन तक मुझे 50 घड़े तैयार करने हैं। लालजी ने प्यार से उसे अपनी चाक पर बैठाया और कहा, बेटा, काम सीखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जल्दी करने में, जल्दबाजी में हमेशा नुकसान होता है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, मिट्टी की तरह ही तुम्हें भी शांत और स्थिर होना सीखना होगा। लालजी ने उसे सिखाया कि मिट्टी को कई बार छाना जाता है, फिर कई घंटों तक पानी में भिगोया जाता है और फिर उसे पैरों से गूंथा जाता है ताकि मिट्टी के कण आपस में अच्छे से मिल जाए और कोई भी कंकड़ बाकी न रहे। लेकिन किशन को यह सब समय की बर्बादी लगी। उसने लालजी की बात सुनी जरूर, पर उस पर अमल नहीं किया। उसने फटाफट मिट्टी गूंथी जो अभी भी कंकड़ों से भरी थी और तुरंत चाक पर चढ़ा दी। लालजी ने चेतावनी दी, बेटा, मिट्टी अभी कच्ची है, ये तुम्हारी जल्दबाजी का भार नहीं उठा पाएगी। किशन ने अपने मन में सोचा। तीसरा भाग, टूटे हुए सपने और निराशा। पार्ट 3, ब्रोकन ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट। किशन ने जैसे तैसे 50 घड़े बना दिए। उन्हें बनाते समय भी घड़े टेढ़े मेढ़े हो रहे थे और उनकी सतह खुरदुरी थी। और लालजी ने कहा, अब इन्हें 3 दिन तक धीमी धूप में सूखने दो। मिट्टी को आराम की जरूरत है ताकि वह भीतर से मजबूत हो जाए। किशन को 3 दिन का इंतजार गवारा नहीं था। उसने अगले ही दिन उन कच्चे घड़ों को गांव की भट्टी में डाल दिया और आग तेज कर दी। अगले दिन जब उसने भट्टी खोली, किशन के सपने और घड़े दोनों चूर चूर हो गए थे। घड़े एक दूसरे से चिपक गए थे। जो बचे भी थे वह अंदर से कच्चे रह गए थे, टूट गए थे और उन पर सैकड़ों दरारें पड़ गई थीं। 50 घड़ों में से सिर्फ 5 ही ऐसे थे जो दूर से साबुत लग रहे थे, लेकिन जब उसने उन्हें उठाया तो वे कमजोर और भुरभुरे थे। किशन के चेहरे पर निराशा की गहरी छाया थी। वह टूटा हुआ सीधा लालजी के पास गया। दादा, उसने उदास होकर कहा, मैंने तो और आपके घड़े बरसों तक मजबूत रहते हैं। चौथा भाग, लालजी का गहरा सबक। लालजी अपने काम में व्यस्त थे। उन्होंने किशन को अपने पास बैठाया और एक पुराना मजबूत घड़ा उठाकर उसे दिखाया। उन्होंने कहा, बेटा किशन, मिट्टी झूठ नहीं बोलती। जिस तरह तुमने मिट्टी के हर चरण को जल्दी में पूरा किया, उसने ठीक वैसा ही नतीजा दिया, कच्चा और कमजोर। कच्ची मिट्टी, तुमने मिट्टी को छाना नहीं, इसलिए उसमें कंकड़ रह गए। तुम्हारी जिंदगी भी वैसी है। अगर तुम अपने बुरी आदतों को नहीं छानोगे तो तुम हमेशा अंदर से खोखले रहोगे। आराम का समय,
सबसे जरूरी, तुमने घड़ों को सूखने के लिए समय नहीं दिया, वे अंदर से कच्चे रह गए। आग की गर्मी बाहर से सहना आसान है, पर जब तक तुम अंदर से मजबूत नहीं होगे, तुम जीवन के मुश्किल हालातों भट्टी की गर्मी को सह नहीं पाओगे। सफलता कोई जादू नहीं है, यह धीरज, अभ्यास और समर्पण का परिणाम है। लाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना बेटा, जिस काम को तुम जल्दी खत्म करना चाहते हो, वह खुद तुम्हें जल्दी खत्म कर देता है। जिस तरह घड़े को मजबूत बनने में धैर्य चाहिए, उसी तरह तुम्हें अपनी कला, अपनी मेहनत और अपने जीवन को मजबूत बनाने में समय देना होगा। किशन की आंखों से अहंकार का पर्दा हट चुका था। उसने अपनी गलती मानी। उस दिन से किशन ने जल्दबाजी छोड़ दी। वह हर सुबह लालजी के साथ बैठता, मिट्टी को प्यार से गूंथता, उसे सही से छानता और सबसे महत्वपूर्ण, हर घड़े को पूरा समय देता था। जल्द ही किशन के हाथ भी जादू चलाने लगे और उसके बनाए घड़े भी लालजी के घड़ों की तरह मशहूर हो गए। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी: धैर्य, लगन और सही समय सफलता की असली कुंजी है। जो काम जल्दबाजी में किया जाता है, वह हमेशा कच्चा और कमजोर रह जाता है। हमें अपनी नींव को मजबूत बनाने के लिए समय देना चाहिए।